हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आज 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए हम फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि डिसकैलकुलिया संबंधित है। सही उत्तर होगा आपका गणितीय कौशल संबंधी समस्या से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। तो सही उत्तर आपका होगा प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीडीपी का है। इसके बाद हम ईवीएस का क्वेश्चन लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद आपको मैथ और हिंदी के सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। गणितीय कौशल संबंधी समस्या है। सही उत्तर होगा आपका डिसकैलकुलिया। संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है। सही उत्तर होगा आपका वुडवर्थ का है। आइए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा है तथा उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, सही उत्तर होगा आपका सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। तो आपका यह कथन क्या है, सही है बिल्कुल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है। तो सही उत्तर होगा आपका यह कथन रॉस जी का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। एक कार्य के दौरान हीना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेवाग्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वयं नियमन। आइए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संगति और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाग्स्की के अनुसार अध्यापिका की योजना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए लिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो सही उत्तर होगा आपका संरक्षण कक्षा समावेशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो सही उत्तर होगा आपका समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण आपका क्या होता है, परिवार होते हैं, आपके माता पिता होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, सही उत्तर होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेवाग्स्की के अनुसार अधिगम, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक गतिविधियां है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि राम को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समाज की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के तहत आता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली बच्चों की
कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो सही उत्तर होगा आपका उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका प्रयोग करता है। आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की, तो सही उत्तर होगा रचनावाद से उन्होंने प्राप्त की थी। अपनी समझ किससे प्राप्त की थी, तो उन्होंने किससे की थी, रचनावाद से प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन याद करिएगा, आपको हर जगह 2005 पूछ रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। चलिए क्वेश्चन है कि 6 वर्ष की नेहा खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है। यहाँ देखिएगा हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, सही उत्तर होगा आपका शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा के तरह ग्रहण करना। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है वो दर्शाता है, यहाँ पे रहेगा बहुबुद्धि सिद्धांत दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो आइए देख लेते हैं। दर्शाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए ये यहाँ पर ये कैंसर हटा दीजिएगा। एनसीएफ 2005 गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, तो सही उत्तर होगा आपका व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित है। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका आया था एनईपी 2020 से, तो एनईपी 2020 का जितना भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें हमने ऐड नहीं किया है। आइए देखते हैं पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये सही उत्तर देखते हैं क्या है। सही उत्तर होगा कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उनके खेतों की मृदा, तो सही उत्तर होगा बंजर हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है आपका, भोपाल मध्य प्रदेश, और फिर रांची आपका झारखंड में है, का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले, तो सही उत्तर होगा आपका दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। आइए अगला देखते हैं क्या है। वे जंतु जिसके, यहाँ पर बना लीजिएगा अग्रदंत, जिसके अग्रदंत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को काटते कुदरते रहते हैं, तो सही उत्तर होगा आपका गिलहरी। आइए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के रूप में प्रयोग लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, तो सही उत्तर होगा आपका सरसों का। अगला क्वेश्चन है कि हीना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे, तो सही उत्तर होगा आपका हीना ने नारियल के वृक्ष को देखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण
बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो सही उत्तर होगा आपका बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थी से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक और लोग रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डर को डैश कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका पोर्टफोलियो कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो सही उत्तर होगा आपका कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो सही उत्तर होगा आपका मकड़ी। कौन सा कीट यहाँ पर बना लीजिएगा। मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, तो मकड़ी जो है वो एक साथ नहीं रहती है, ये अलग अलग रहते हैं, कॉलोनी में नहीं रहते हैं ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है, या यह भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो कौन हो सकते हैं? अर्जेंटीना, यहाँ यह बना लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए रस बना लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो सही उत्तर होगा आपका अम्ली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। एक शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री के कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो सही उत्तर होगा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घटपर्णी पौधा। तो यह देखते हैं, घटपर्णी पौधा कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन पक्षी कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो सही उत्तर होगा आपका फाख्ता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो सही उत्तर होगा आपका स्लॉथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु की त्वचा पर विविध पैटर्न। तो सही उत्तर होगा आपका त्वचा पर बालों के कारण आते हैं। क्वेश्चन है अगला, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सबसे प्रासंगिक है? तो सही उत्तर होगा ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाला का पूरा रूप क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनाया? तो सही उत्तर होगा आपका काकतीय राजवंश ने बनाया। आइए देखते हैं हिंदी से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए हिंदी में आपका प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रत्यय, और जैसे इसमें कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इस तरीके से, और उपसर्ग से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको, ठीक है। और भाषा संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको। एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आकलन संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको। आइए देखते हैं अगला। देखिए डिस्ग्राफिया से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको। बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चॉम्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और संज्ञा संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। ये आपके हिंदी के प्रश्न रहे। आइए हम मैथ से देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। मैथ में आपको वेन हीले से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ज्यामिति संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और उसके बाद आप देखिए सीखने के बाद ये संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। सीखने से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए थे। और उसके बाद देख लेते हैं लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे।
वातावरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको। अगला देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको कौशल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब आइए हम इंग्लिश में देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश में भी आपको एंटोनोमिन्स, सिनोमिन्स, ये 2 चीज़ें आई थी। और राइटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, जीन पियाजे से थे, स्किल डेवलपमेंट से क्वेश्चन थे, लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। और चलिए आज के लिए इतना ही। और संस्कृत से भी देख लीजिएगा, आपको प्रत्यय, संस्कृत में भी उपसर्ग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और संस्कृत में भी आपको भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। भाषा अर्जन से संस्कृत में प्रश्न पूछे गए थे, भाषा अर्जन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे मुझे इतने ही क्वेश्चन और इतने ही टॉपिक मिले थे जो हम आपको लाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आप पर जरूर जाए नोटिफिकेशन। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करने पर ही आप पर नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को।